प्रातः वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, वाणी वचन हमारे जीवन का संविधान है। संविधान भी आदेश नहीं है, मननीय वचन है। सभी लोगों के बीच में जो आम सहमति है, जीने के लिए आम सहमति, उसी को समाज के लिए जो प्रस्तुत किया गया उसी का नाम संविधान है। जो समान रूप से लोगों के जीने के लिए विधान बनाया गया है उसका नाम संविधान। बड़ी मोटी पुस्तक है। संतों ने उसे एक सूत्र में ही सामने रखा। पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चिन्ह, दोनों की परिचय भई तबे मोक्ष लखलीन। संविधान क्या है? इसके लिए जीवन के दो पहलुओं को समझना पड़े। वो दो पहलू ये हैं कि हमारे जीवन में हम क्या हैं, हमारा अपना वास्तविक स्वरूप क्या है। हमारे मन की आदत है और वो जन्मने के बाद से धीरे धीरे हमें वातावरण से मिल जाता है। हमारे जीवन में हमें रुकना नहीं बताया जाता है, ठहरना नहीं बताया जाता है। हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ना, उन्नति करना और ऐसे ऐसे कितने शब्द हैं जो कि हमारे दिमाग को हमेशा उछालते रहते हैं, ये बताया जाता है। जो बीज है, मटर का बीज हो, आम का बीज हो, इसमें दो गति होती है। गति नहीं कहें, स्थिति कहें। एक स्थिति है उसकी अपने आप में रुके रहने की। यदि हम आम तौर पर जो सूत्र बच्चों के लिए रात दिन घुटाया करते हैं, सुनाया करते हैं फटकार लगा करके, आगे बढ़ो, उन्नति करो, प्रगति करो, अगर ऐसे ही मटर का बीज, चने का बीज, आम का बीज उछलता रहे आगे बढ़ने के लिए, तो आप बताइए जमेगा कि मरेगा? पहली जो शर्त है अपने में, शर्त नहीं कहे स्थिति कहे, कि बीज अपने में छुपा हुआ है, स्थिर है वो। उसके स्थिर के तत्सम उसको कहीं पर स्थिर कर दे, और जिसको जमाना कहते हैं। जमाना का मतलब जैसे अंगद ने पैर जमाया, रुक गया। ये अंगद का शब्द जो है ये हम भूल गए। उसने केवल पैर जमा दिया बस,
बीज को मिट्टी में हम जमाते हैं, जमाने के दो अर्थ निकलते हैं। एक व्यवहारी में लोग कहते जम गया, दुकान में जम गया या अपने व्यापार में जम गया, मतलब रुक गया एक जगह। और जब बीज मिट्टी में रुक जाता है तो दूसरा जमाने का अर्थ होता है जर्मिनेशन, जिसको इंग्लिश में अंकुरण कहते हैं, जर्मिनेशन। जब वो रुका रहता है तब उठता है, तब आगे बढ़ता है। जितना ऊपर जाता है उसी के अनुपात में नीचे भी जाता है, तब मजबूत होता है। पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन जी। ये जीवन जीने का संविधान है। ये संविधान हमें जीवन जीने के लिए बताता है। जब जीवन जी नहीं पाते तब फिर हमारे पीछे आईपीसी धाराएं लगती है, इंडियन पेनल कोड। वो धाराएं का मतलब जब हम उल्टा करेंगे, दूसरे के विपरीत करेंगे, अनुचित व्यवहार करेंगे, वो बंधन है। सद्गुरु संतों ने कहा 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। दुख दीन्हे दुख होत है, सुख दीन्हे सुख हो। संविधान में और कुछ चाहिए क्या? जहां भी आप रहें, घर में रहें, बाहर रहें, जब हम दूसरों को दुख देंगे तो दुख मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन आम लोगों की आदत क्या है? चालाकी वाली आदत है। इसके उल्टे वो क्या है कि दुख छूटन सब ही चाहे। दुख से सभी छूटना चाहते हैं। दुख देना बिन बंद, समझो ये विचार के कैसे तुम निर्बंध। सद्गुरु शतक में सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि तुम तो दुख से छूटना चाहते हो, फिर दूसरों को दुख दे रहे हो। इसी को साहिब समझा कर कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। एक ही चीज को ये 3-4 सूत्रों में चीज एक ही है। संत ने अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने वातावरण के अनुसार ये बहुत ही समझने योग्य चीज दी है। सबसे पहले जीवन की जो शक्ति है, जिसमें गुण भी निहित है, जिसमें संपदा भी निहित है, जिसमें सुख आनंद भी निहित है, वो क्या है कि अपनी जगह पर रुकना। बगैर रुके हम अतीत को देख नहीं सकते और भविष्य के लिए कुछ सोच नहीं सकते, नकल कर सकते हैं। और लगभग सब जग मन के धार में बहा जात बेहोश। सारा संसार केवल नकल है वो असल। उसके भीतर में चित्त है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इतनी बड़ी शक्ति है। जर्मिनेशन पावर का मतलब कि एक बीज में, एक पीपल का बीज आप ले लीजिए, केवल ध्यान से पीपल का बीज आप सोचिए तो आप समझ लीजिए कि आपके भीतर में आप क्या है। छोटा सा पीपल का बीज जो दिखता भी नहीं कायदे से, और मिट्टी में मिल जाए, पड़ जाए, और उसके बाद देखे निकलता है तो कितना भारी होता है। छत्तीसगढ़ में तो कहीं कहीं अभी मैं कई गांव में 2-2, 300 वर्ष के मैंने पेड़ देखे हैं। और हम जो संपदा कमाते हैं हमारे सामने ही लड़के बर्बाद कर देते हैं। उसको हमने बहुत जगत से बहुत ही कोशिश करके, बहुत ही अर्थशास्त्र है, MBA है और क्या क्या पढ़ा करके तब जमाया है, और 10-20 साल भी नहीं जम पाता है। हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने जो जमाया है उसमें हम केवल जमे रहें। आज एक परिवार मिला था, उसमें
घर की माएँ बहनें भी थी, लोग थे। अपने दिवंगत पूज्य पिता की स्मृति में जो आज का कार्यक्रम कराया, लोगों को भोजन दिया। यदि गणित से हिसाब लगाते तो दिक्कत है, पैसे तो खर्च हो रहा है और जा रहा है, आना कुछ है नहीं इसमें, अगर गणित के दृष्टिकोण से देखें तो। और जो प्रकृति का दृष्टिकोण है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, और ये केवल प्रकृति का आध्यात्मिक नहीं है, खेती भी है। अगर कोई आदमी गणित का हिसाब लगाए तो खेत में कभी बीज डालेगा ही नहीं। भाई वो मिट्टी है, आप बीज हैं, क्या भरोसा कि मिट्टी है, पी लेगी बीज को, खा लेगी, सड़ा देगी कि जमाएगी, क्या विश्वास है। सदगुरु कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई संतो, मैं तो हूं विश्वास में, एक बार तो विश्वास करना पड़ेगा। कुछ करने से कुछ होता है, दान करने से पुण्य मिलता है, बहुत गहरा विश्वास। और ये विश्वास नहीं है, ये प्रकृति की आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति है ये, कि कुछ करने से कुछ होता है। अब क्या कर रहे हैं हम, ये हमारे आगे और पीछे की दो शक्तियां हैं। दो शक्ति क्या है कि हम अपना भला कर रहे हैं कि दूसरों के पीछे पड़े हुए हैं। भलाई के नाम पर दूसरों के पीछे पड़ा रहना भी जीवन में दुख पैदा करना है। और अगर सुख चाहते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए कभी होगा कि नहीं होगा इसको संदेह रखने की जरूरत ही नहीं, पहले अपना करिए। उनके माता पिता ने किया था, आज उनकी अनुपस्थिति में उनके जीवंतता का एहसास हो रहा है। उन्होंने किया, रास्ता बनाया, हमारे पूर्वजों ने यह रास्ता बनाया, जिसको आज की भाषा में कहें तो नेशनल हाईवे बना दिया। भारतमाला रोड तो अटल जी आज के 10 साल पहले घोषणा किए थे, प्रोजेक्ट रखा था, अब बन रहा है। लेकिन जो सचमुच में भारतमाला है, धरती का राजमार्ग है, ये हजारों वर्षों पहले हमारे गुरुजनों ने, महापुरुषों ने ये बना दिया था कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होत, राजमार्ग है। अब मानना न मानना, एक बार मान करके, और एक बार कैसे मानेंगे, विश्वास से मानेंगे। विश्वास के ऊपर बहुत ही टीका टिप्पणियां हुई है, वो आज भी लोग कर रहे हैं। जिनके भी दिमाग में चलने की ताकत है, सबसे पहले वो टीका टिप्पणी करता है, इंप्लीमेंट नहीं करता, प्रयोग नहीं करता, जीता नहीं, पहले टीका टिप्पणी करता है। और विज्ञान के नाम पर ये टीका टिप्पणी बहुत होती है। जो थोड़ा सा भी विज्ञान पढ़े, या थोड़ा सा मोबाइल चला लिया, या थोड़ा सा बोलना आ गया, सोचना आ गया, तो सबसे पहले उसका काम होता है अपने माँ बाप के ऊपर अविश्वास, अपने गुरुजनों के ऊपर, परंपरा के ऊपर अविश्वास। और इसका जो खतरनाक परिणाम होता है, सदगुरु कहते हैं कि गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भर में है ज्योलो चंद्र दिवाकर। इन लोगों ने मोमबत्ती की तरह से जिंदगी को जलाया है, तपाया है। हमारे पूर्वजों ने, हम कहते हैं कि ठीक है पिताजी ने ही शराब पिया, और शराब पिया तो आपके लिए जीवंत उदाहरण है कि शराब पी करके क्या किया। एक आपके अपने जीवन के लिए एक बहुत बड़ा यह प्रायोगिक उदाहरण है कि क्या करने से क्या होता है। दूसरों की बात मत मानिए, दुनिया की बात मत मानिए, पिताजी की बात मान लीजिए। आजकल अपने जिंदगी को समझने के लिए लोग अपने मृत शरीर को दान करते हैं। आजकल जो डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, तो जिन्होंने बॉडी को अपने दान कर दिया हुआ है,
ये मेडिकल कॉलेज में जाता है तो इस पर पढ़ते हैं, पिताजी ने तो आपको जिंदगी दान कर दी, जिंदे जिंदे में उन्होंने करके दिखाया, अच्छा करके दिखाया तो भी दिखाया और बुरा करके दिखाया तो भी दिखाया। ना मानो तो कर देखो, लोग कहते नहीं। अगर यदि हमारे अंदर में अपने पास में समझने की शक्ति है तो हमारे पूर्वजों से हमें पढ़ने, सीखने, समझने, आगे बढ़ने की बहुत बड़ी किताब भरी पड़ी है। और जो ये समझने की शक्ति है वो दिमाग में चलने की शक्ति नहीं, रुकने की शक्ति है। समझने के नाम पर ज़्यादातर आजकल क्या होता है, वाद विवाद होता है। पिता बेटे को बड़बड़ा करके बोलता है, ज़्यादा बड़बड़ाता है, कोई आकर बोलता है भाई क्या 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 बात कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, कहे नहीं हम इसको समझा रहे हैं। कभी कभी दो संत लोग भी आपस में जोर जोर से बोल रहे होते, कोई कहता भाई क्यों इतनी जोर जोर बात कर रहे हो, कहीं कुछ नहीं, समझा रहे हैं इसको। आजकल इसका नाम समझाना कहते हैं। समझाना का मतलब बड़बड़ाना नहीं होता है, किसी के दिमाग में जबरदस्ती अपनी बात को बैठाना नहीं होता है, मनवाना नहीं होता है, ये कतई भी समझाना नहीं, ये तो संविधान का उल्लंघन है। और बहुत मोटे मोटे व्यवहारिक बातों में संतों ने कहा कि एक कहे एक कहा न मानी, एक कहे एक कहा न मानी, कहे कबीर दोनों अज्ञानी। भाई बड़बड़ाने की जरूरत ही नहीं है। जब पिता सवेरे सो करके 5 बजे उठ जाता है तो बच्चे अपने आप उठेंगे, इसमें अलग से समझाने की क्या जरूरत है। समझाने का मतलब होता है जो ये शब्द बना हुआ है, ये सम धंधा धन्ना, समान रूप से धारण करना समझाना होता है। एक 5 वर्ष के 10 वर्ष के बच्चे को समझाना है तो निश्चित है कि आप 4-3 साल के तो होंगे नहीं, आप 12 के होंगे, 15 के होंगे, 85 के होंगे। और 5 साल के 10 साल के बच्चे को समझाना है तो आप समझाना का अर्थ समझिए, सम धंधा धन्ना, धा मने बुद्धि, ना मने चलना, सम मने बराबर। जिसको समझाना है उसके बराबर बुद्धि स्तर पर आकर के आप उसके साथ चलिए और देखिए समझता है। और हम उसके ऊपर टोकरी भर रहे हैं, टोकरी पर टोकरी डालते चले जा रहे हैं बातों की। और हम अपने को ज्ञानी समझते हैं, बड़े समझते हैं, उसके पास गर्दने में इतनी ताकत है कि नहीं हमारी टोकरी को पकड़ सके, रख सके। वो एक माँ थी, छत के ऊपर चूल्हे पर भोजन बना रही थी। शाम का समय था, पूर्णिमा की रात्रि थी। उसका 2.5-3 साल का बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते देख लिया उसने आकाश में अपने पूर्ण आयाम में विकसित चंद्रमा को, आकर्षक लगा। थोड़ा सा मनवाया, मम्मी ने कहा क्या रे? उसने कहा मुझे तो चंद्रमा चाहिए। उसने कहा नहीं, चंद्रमा नहीं मिलेगा। अब देखिए माँ समझाना शुरू कर दी बेटे को, चंद्रमा नहीं मिलेगा। ऐसे ही आज कितने लोगों को भगवान के बारे में समझाने के लिए केवल इतना कह पाते हैं कि भगवान नहीं है। ईश्वर के बारे में, देवी देवता के बारे में समझाने के नाम पर केवल और इतना ही जवाब है उनके पास कि भगवान नहीं है। ये जवाब नहीं है कि भगवान नहीं है तो क्या है, जो है वो बताइए आप। जो दुकानदार समझदार होता है, आप देखिएगा ये ट्रिक, कहते नहीं कि इसकी दुकान तो बहुत चलती, कैसे चलती है जानते हैं? इसलिए चलती है कि कभी ना नहीं कहता हो। कोई भी सौदा मांगने आ जाए, हो या ना हो, ना नहीं कहेगा। वो बैक डोर से और दूसरी दुकान से लाएगा, वो फट से आपको दे देगा। इतना आपके लिए कर दिया तो आपके दिल में जगह बन जाती है कि मेरे लिए कितना ये चाहता है, ये कितना मेरे लिए भाव रखता है अपने भीतर। और जो दुकानदार एक बार बोल दिया कि सौदा नहीं है, तो कम से कम वो आदमी और 10 आदमी को लेकर तो दोबारा आएगा नहीं दुकान पर। वो माँ समझा रही अपने बच्चे को, चंद्रमा नहीं मिलेगा।
और बच्चा है कि वो उस स्तर पर आ नहीं रहा है, वो रोने लगा, जोर जोर मचलने लगा, चिल्लाने लगा। तो माँ उसको कहती है, अरे समझा नहीं थी अभी। अब वही भाषा है जो आमतौर से हम लोग कहते हैं, सुनते हैं। जोर से बच्चा जब रोने लगा तो माँ ने कहा, ये काम धाम कुछ करता नहीं है। अब देखिए माँ का स्तर बुद्धि का, 2 साल 2.5 साल के बच्चे से वो उस बच्चे को 25 साल का बनाकर उससे लड़ रही है। और किससे लड़ना है? ये अपने भीतर में एक नया शैतान खड़ा करके उससे लड़ना है। वो बच्चा है 3 साल का। उस माँ को उस बच्चे को समझाने के लिए 3 साल के स्तर पर उतरना पड़ेगा कि मैं भी 3 साल की थी, उस समय मेरी भी बात यही होती। जब तक उसके स्तर पर वो उतरेगी नहीं, उतर सकती है। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है, एको हम बहुश्यामी। नहीं समझते तो हम लोग भी इसमें आर्गुमेंट, तर्क कुतर्क बहुत करते हैं। सूत्रकार कहते हैं, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं लेकिन बहुत हो जाता हूं। वो कौन हो सकता है? एक आत्मा है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि सच्ची आत्मा वो है जो किसी के दुख सुख को समझ जाता है। तो एक होते हुए भी बहुत हुआ कि नहीं हुआ? इसी को अंतर्यामी होना कहते हैं, इसी को व्यापक भी कह सकते हैं। जो सबके मनों में प्रवेश कर जाए उसी को अंतर्यामी कहते हैं, उसी को व्यापक भी कहते हैं। सब जगह पर। और ये कौन हो सकता है? कोई माँ हो सकती है, कोई पिता हो सकता है, जिसने तत्परता पूर्वक, लगन से, श्रद्धा से, आस्था से अपने बेटे को पाला है। और अथवा किसी शिष्य ने अपने गुरु की उपासना की है। गुरु कौन होता है? जो शिष्य होता है, जो जीवन में शिष्य का अनुपालन किया हुआ है। गुरु के साथ रह करके डांट सुनी, फटकार सुनी, दूर रहकर, साथ रहकर, कैसे रहकर, तो अपने जीवन के एक एक रग को, जीवन के एक एक पहलू को घूम करके देखा हुआ होता है। कठिनाइयां क्या है जीवन की। जैसे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जो वकील होते हैं, उनको कानून का एक एक रोया पता रहता है कि यहाँ पर ये लागू हो सकता है, वहाँ पर ये लागू हो सकता है, और इसी पॉइंट पर वो कानून में विजय प्राप्त करता है। तो जिंदगी के साथ जो पढ़ता है, रहता है, जीता है, करता है, खाता है, पीता है, उसको पिता पुत्र कहते हैं, माँ बेटा कहते हैं, गुरु शिष्य कहते हैं, मित्र मित्र कहते हैं। स्कूल में इसका उदाहरण भगवान श्री कृष्ण और सुदामा है। यदि मित्रों के बीच में अगर आज कुछ समझना चाहते हैं कि क्या करने से क्या होता है, तो कृष्ण और सुदामा है। बहुत सारी बातें इसमें निहित है। पति पत्नी के रूप में समझना चाहते हैं क्या करने से क्या होता है, तो गांधारी को आप समझ लीजिए, और धृतराष्ट्र को समझ लीजिए, सावित्री को समझ लीजिए, सत्यवान को समझ लीजिए। ईमानदारी की क्या ताकत होती है, सत्य व्रत की क्या ताकत होती है, इसके लिए आप राजा हरिश्चंद्र को समझ लीजिए। और इनका सबका जीवन में प्रयोग हो सकता है, लेकिन विश्वास की कमी की वजह से जन्मने के बाद से ही हम टूट गए। क्योंकि हमारे स्कूलों में भी और माँ बाप ने भी हमको यही समझाया, करोगे नहीं तो होगा नहीं, करोगे नहीं तो होगा नहीं। सबसे पहले यही समझाया, ये नहीं कहा कि धीरज रखो, पहले जमो तब करो। आप बीज लेकर के घूमते रहिए, जमाइए, देखिए जमता है कि नहीं। तभी तो लोग कहते हैं कि हथेली पर सरसों उगा रहे हैं। हथेली पर सरसों नहीं उग सकता है तो आप दिमाग लड़ाते रहिए, चलाते रहिए, करते रहिए, आपका व्यापार कभी भी सक्सेस नहीं होगा। आप दिमाग चलाते रहिए। अगर इंटरव्यू में आप रुके नहीं तो आप 5 बार 7 बार कितनी बार बैठ जाइए, आप पास नहीं होंगे कभी। और माँ बाप यही करते हैं। एक लड़का हमको मिला, देहात का रहने वाला था। अचानक उसका 12वीं का रिजल्ट आया तो अपने स्कूल में टॉप था वो। पहली बार जबकि उसके माता पिता ने उससे
हल भी चलवाए, गोबर भी उठवाया, घर का काम भी कराया, स्कूल भी पढ़ाया। तो स्कूल पढ़ाया जो था वो सेकेंडरी में था, उसकी प्रायोरिटी में ये था कि हमारे साथ काम करे। लोग जाते थे इसलिए वो भी जाता था, एकदम आराम से समान रूप में। और ये था कि काम किया घर में तो स्थिर होकर के, और जब स्कूल में पढ़ाई किया तो स्थिर होकर के। जिसको साहब कहते हैं कि तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहा है। आम लोगों की आदत क्या होती है कि जहां भी रहता है तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। आम लोगों की आदत है कि जहां उसका तन रहता है वहां मन नहीं रहता है, और जहां मन पहुंच जाता है वहां तन पहुंच नहीं सकता है। साहब कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए तन मन एक होए रहे तो हंस कबीर का है। केवल किताब पढ़ने से किताब में मन है कि नहीं है, ये पहले वातावरण देखिए आप। बच्चों को वो वातावरण दीजिए या वो भाव दीजिए कि उसका मन बाहर ना भटक करके किताब में लगे, पढ़ने में लगे। वो क्या हो सकता है? वो यही हो सकता है कि आपने जो मजदूरी करके, मेहनत करके आपने पैसे कमाए हैं, आपके हाथों में उसके निशान पड़े होंगे, घिट्ठे जिसे कहते हैं, आपके पैरों में छाले पड़े होंगे, आपने रात रात जागरण किया होगा, या ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में तपस्या की है, तो अपने बच्चे को दिखाइए और देखिएगा कि जिंदगी में आपकी मुसीबत को फिर दोबारा वापस नहीं आने देगा वो बच्चा। लगन होती है उसकी कि ये हुआ मेरे पूर्वज को, मेरे पिताजी को, अब नहीं होगा ये। और तब देखिए उसकी रुचि कैसे कंसंट्रेट होती है। पढ़ो पढ़ो पीठ ठोकते रहते हैं, काजू पिस्ता बादाम हलवा खिलाते रहते हैं, मोटर की सुविधाएं देते रहते हैं। अभी ऐसे 2-4 से फिरे थे, थार गाड़ी ले लिया और थार गाड़ी पर रास्ते चलते कहीं दरोगा मिल गया, उठा के बैठा लिया, उसको टार्चर किया। साले दरोगा डंडे से पीट रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, उसको चिढ़ा भी रहे हैं। और उसके बाद वो दरोगा मौका पा करके, उस समय वो अवसर था कि हाथ जोड़ लिया, उसे किसी प्रकार से मौका पा करके छुट्टी ले ली। और उसके बाद जब थाने वाले पकड़ पाए उसको, तो अभी देखिए उसका यूट्यूब में आ रहा है, पैर भी दरोगा लोगों ने अच्छी तरह से लगाया और हाथ भी लगाया। और उसके बाद फिर सड़क पर लेकर घूम रहे हैं तो कान पकड़ के बोल रहे हैं कि अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। थार गाड़ी की दशा बिगड़ गई, उन चारों की दशा बिगड़ गई। ये किनके घरों की दशा है? ये जिनके घरों में अपने जिंदगी की तपस्या नहीं दी, केवल पैसा दिया। पैसा देने से पहले पैसे के लिए पात्र तो दीजिए कि ये पैसा रखेगा किस में ये। और वो पात्र केवल सद्वृत्ति हो सकती है, सद्बुद्धि हो सकती है, शुभ संस्कार हो सकते हैं। और ये कैसे आएंगे? जब आपके जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होगा, समझेगा कि इतनी मेहनत की हमारे लिए। केवल और केवल एक प्रवाह है, एक चलन है कि बच्चों को 5,000 10,000 रुपये मंथली फीस दे करके बच्चों को स्कूल भेज दो, बस ये बस। और सफलता की याचना, चाहना। और मैंने कितने विद्यार्थियों से पूछा है कि तुम्हारी फीस कितनी है, तो हमें नहीं लगता कोई बता पाया हो। हम लोगों को पता था 10 पैसे फीस देते थे। आज फीस देनी है तो उसके लिए मंथन होता था, चिंतन होता था। उस समय लगभग बच्चों को ये पता होता था फीस कितनी देनी है, क्योंकि बच्चे अपने हाथ से अपने माता पिता से लेते थे, अपने हाथ से ले जा करके जमा करते थे। तब उनको लगता था कि फीस क्या चीज़ होती है। और इसलिए कहते हैं कि जो कीमत दे करके चीज़ें पाई जाती है वो चीज़ कभी खराब नहीं होती है। फ्री फंड में कर रहे हैं। जिंदगी अपने जलने के लिए है। बच्चों को भी जलने दीजिए, तपने दीजिए, प्यासे रहने दीजिए, भूखे रहने दीजिए, थोड़ा रोने भी दीजिए। और उसके बाद देखिएगा कि जो जमेगा बच्चा वो 300 वर्षों का वो पीपल का वट वृक्ष ही होगा वो। और देखिएगा उसमें कितने फल आते हैं, कितने चिड़ियाओं को बसेरा मिलता है, कितने लोगों को छाया मिलती है। ये जीवन तपने के लिए है। सदगुरु कहते हैं पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन। ये जिंदगी की अर्थ को समझिए तो केवल नौकरी मांगो, नौकरी मांगो, नौकरी मांगो।
आज के 50 वर्ष पहले कभी गांव में किसी के लिए मैंने सुना नहीं कि कोई लड़का पढ़ता हो, उससे पूछे क्यों पढ़ते हो, नौकरी के लिए। पढ़ने जाते हैं सब इसलिए पढ़ता है, पढ़ने जाते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इतना जानते थे, माँ बाप यही समझते थे पढ़ेगा तो अच्छा इंसान बनेगा, इतने जानते थे। नौकरी, अनपढ़ लोग पहले कुंभकार को देखिए तो, लोहार को देखिए तो, किसी घर में सिलाई काम होता है उसको देख लीजिए तो, ये सब नौकरी कभी आशा नहीं करते थे। ये लोग तो स्वयं नौकर रखते थे। नौकर का मतलब सहयोगी। पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन। समझाने के स्तर तक भी हम आए हैं तो समझ नहीं रहे, समझा नहीं पा रहे। एक कहे एक कहा न मानी, कहे कबीर दोनों अज्ञानी। ये पिता पुत्र में भी होता है, साथी साथी में होता है, पार्टनर में भी होता है। वो माँ अपने बेटे को समझा रही थी और उठ करके 2 तमाचा जोर से लगा दिया। चंद्रमा लेगा, खाली पीली काम नहीं करता है, नाटक करता है, दिन भर झगड़ा बनाए रखता है। अब वो चूल्हे में रोटी सेक रही थी और गियर उल्टा लग जाए तो वैसे दिमाग खराब रहता है। मतलब नेगेटिव थिंकिंग। आप केवल गियर पॉजिटिव करिए। पॉजिटिव का मतलब हाँ करिए बस। आप ये मानकर चलिए कि इस बिगड़ी मशीन को हम बनाकर रहेंगे। देखिए मशीन बनती कि नहीं बनती। इस आदमी को मना कर रहेंगे। आजकल जो एजेंट लोग होते हैं उनमें एक करामात दिखती है। वो चाहे मेडिकल के एजेंट हो, चाहे LIC के एजेंट हो, जब तक आपकी जेब से पैसा वो निकाल नहीं लेंगे, वो समझ लीजिए चींटा बनकर, किलना बनकर चिपके रहेंगे आपको। चाहे 10 बार आना पड़े, चाहे 1000 बार आना पड़े, लेकिन जब LIC करा लेंगे तब फिर दम लेंगे वो। लेकिन उसके बीच में संधि है। क्या है? हालांकि LIC अच्छी चीज़ होती है, आपका भविष्य सुंदर होता है। एजेंट शब्द तो बहुत अच्छा नहीं होता है, भक्त शब्द बहुत बढ़िया है। आज साधुओं के प्रचार के लिए भी एजेंट लगते हैं, जो टीवी पर आते हैं ना लोग। आज डॉक्टरों के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों के भी एजेंट होते हैं। हमने देखा है कि जो एम्बुलेंस वाला था वो भी एजेंट होता है, रिक्शे वाला होता है वो भी एजेंट होता है। दूर से जहाँ भी स्टेशन पर आप लेकर उतरेंगे मरीज को, वहाँ एजेंट मिल जाता है। कहाँ चलोगे? उस हॉस्पिटल में, वहाँ बहुत बढ़िया काम होता है। और इतना बढ़िया काम होता है कि मरने के बाद भी 3 दिन जिंदा रखता है हॉस्पिटल वाला। इतना बढ़िया काम होता है। आप भी एजेंट के कहने से फंस रहे हो। जहां तक आप दूसरों की सुन रहे हो तो एजेंट के चंगुल में फंसोगे, पक्का फंसोगे। भक्ति किसे कहते हैं? सोहरत सुनी तो दास भी दरबार में आया। एक बिंदु जी ने एक बहुत बढ़िया भजन बनाया है, उसकी एक पंक्ति है, जिन जिन का कष्ट प्रभु तुमने दूर कर दिया, उन सब ने मिलके आपको मशहूर कर दिया। जिसको जिस संत के पास जाने से शांति मिली, सुकून मिली, आराम मिला, और उसके बाद फिर जो 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 उसकी महिमा बढ़ी है। और उसमें सद्गुरु विशाल देव महान आत्मा थे। वो तो लोगों को मना करते थे कि जिसके घर में आए हैं उससे भी नहीं कहते, किसी को बताना नहीं। लेकिन जहां वो हो और लोग जान नहीं पाए, और वो जमाना था ना मोबाइल, चिट्ठी पत्री तो जल्दी पहुंचती नहीं थी। और उसके बाद गुजरात से भी, छत्तीसगढ़ से भी, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी, हरियाणा से भी ढूंढ ढूंढ कर लोग उनको मिले। कहीं पर फूल खिले हो, खुशबू हो, और कोई जान नहीं पाए, ऐसा हो सकता है क्या? आप अपनी जगह पर रुकिए और उसके बाद देखिए क्या इसका प्रभाव पड़ता है। एजेंट वाले युग में आज देखिए MDH मसाले, पता नहीं, एक टीवी में जब खोलो तब। वैसे तो मैं कभी समाचार देखा नहीं, और देखने के लिए कभी 10-5 मिनट के लिए बैठा तो जैसे टीवी खुलता है एक बड़ी मूछ वाला पगड़ी बांधा हुआ MDH करते आ जाता है। हम कहें क्या है ये MDH भाई? जब देखो तब च्यवनप्राश का लेकर आमिर खान आ जाता है, शाहरुख खान आ जाता है। आपको कौन सा पैंट पहनना है ये भी आप नहीं समझोगे। आप इसकी चॉइस नहीं कर सकते हो, आपकी बुद्धि दिमाग इस पर काम नहीं कर सकती है। कौन इस पर काम करेगा, कौन निर्णय देगा? वो सलमान, वो आमिर, वो करेगा, तब पहनोगे आप। और इसको पढ़ा लिखा युग बोल रहे हैं लोग। आपकी चेतना, आपका इंजन, आपका चितमन बुद्धि अहंकार, ये कहाँ गया, कहाँ जा रहा है? ये
वो बोले तब फिर आपको ये च्यवनप्राश फायदा करेगा। और खोल कर कभी देखता नहीं कि च्यवनप्राश के अंदर में च्यवनप्राश ही भरा हुआ है कि आंवला भरा हुआ है कि लकड़ी का कूट भरा हुआ है। अभी अभी लेटेस्ट ये मसालों के बारे में एक आर्टिकल आया हुआ था, धनिया पिसी हुई धनिया की जगह पर घोड़े की लीद मिला रहे लोग। हमने कहा ऐसा भी हो सकता है। वो पकड़े गए हैं, और नहीं तो उन्होंने कहा कि आप घोड़ा जहां पर लीद करता हो उसको सुखा कर देख लीजिए, वो चना खाता है, भूसा खाता है, वो धनिया बना देता है। वो कितने फायदे। हम ये गलती कहाँ की है? उनकी थोड़ी है गलती, ये हमारी नस नस को पकड़ करके वो पैसा निकालना जानते हैं। हमारी नस ऐसी हो गई है। सदगुरु कहते पहले जान स्वरूप को। यही छत्तीसगढ़ में मैंने सुना है, हमको एक बाजार में दुकान करने वाला बताया कि मैं हल्दी लेकर जाता हूँ, धनिया लेकर जाता हूँ, और उसके बाद पिसा मसाला भी लेकर जाता हूँ। जो गरीब घर के लोग हैं वो कहते कि मुझे पिसा नहीं चाहिए। मेरी दुल्हन जो है वो फटकार लगाती, कहती तुम खड़े हल्दी लेकर के आओ, पिसे में गंदगी मिली रहती है। घर में मसाला पीस दे तो स्वामी रामदेव का योग करने की खातिर शैतानी नहीं करनी पड़ती जाकर वहां। यही तो करते थे वही। वहां काम के काम, गुठलियों के दाम। अपना काम भी हो रहा है, एक्सरसाइज भी हो रहा है। आज भी डॉक्टर आपको बोलते हैं कि जहां भी आपको 10 मिनट चलने का मौका मिले तो आप गाड़ी से, रिक्शे से मत चलिए, आप पैदल चलिए, समय अनुकूल हो। घर में आपको तो झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, वो आया आकर लगाइए, नौकर लगाएगा, और नौकर का काम आप जाकर वहां बाहर कर रहे हो। ये जिंदगी है कोई अपनी? जिंदगी हम जिएंगे ना, हम पैदल चलेंगे तो, हम आग में जलेंगे तो दोनों का अनुभव हमें होगा, नौकर को थोड़ी होगा। या नौकर पसीना बहाएगा तो उसका बीपी हमको फायदा करेगा क्या? हो सकता है कि आने वाले दिन में कोई ऐसे डॉक्टर लोग इजाद कर दे कि भाई हमारा बीपी ज्यादा रहता है, शुगर जाता रहता है, तुम 5-7 किलोमीटर चल के आ जाना। जब जिंदगी से इतने अलाल होते हम चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अलाल शब्द बहुत व्यापक है और यही होते जा रहे हैं। केवल और केवल वैदिक काल से लेकर आज तक के संत गुरुजनों के साहित्य में, प्रवचनों में आपके जीवन की महिमा गाई गई है, और आप इस पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। हम जब 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ते थे, हमें याद है, आप अपने बच्चों को अलाल कहते हो, गदहा कहते हो, नालायक कहते हो, पढ़ नहीं पाता है, डरता है, कितनी कितनी बातें कहते हो। आपने कैसे उसको एग्जाम लिया कोई उसका, कि आपने किसी MRI मशीन में डालकर देखा है कि गदहा है ये? कैसे जान लिया वो शैतान है? माँ बोलती रहती है। उन माओं से मैं कहता हूं, मैं भी गदहा था पहले। 6ठी-7वीं स्कूल में एग्रीकल्चर का, कृषि का एक सब्जेक्ट होता था, उसमें शिक्षक लोग 10 नंबर का गाना भी रख दिया, और लगभग 35 विद्यार्थी थे हमारे सेक्शन में। हमारा 26 रोल नंबर था। बैठा रहा हिम्मत करके, गाऊंगा गाऊंगा। वैसे मुझे गाने का शौक नहीं था, गा भी नहीं सकता था। गाता भी तो अकेले में भले गा लूं, लेकिन लोगों के बीच में कैसे बोलूंगा, ऐसे लगता था। जब 23-24 रोल नंबर आ गया तो पसीना भी छूटा और नीचे भी छूट गया। उंगली दिखाकर मुझे बाथरूम जाना पड़ा था। गा नहीं सकूंगा मैं, इस डर के मारे मैं उंगली दिखा करके और बाहर चला गया। फिर गाया नहीं, लेकिन नंबर दे दिया गुरुदेव जी ने। और आज देखता हूं मैं कि बिना डर के, चाहे 2 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 1000 आदमी, चाहे जो, डर काहे का है भाई? जब बिना डर का कुत्ता भौंक सकता है, बिना डर का गाय बोल सकती है, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि हम गलत बोलेंगे कि अच्छा बोलेंगे, और क्योंकि हम ये सोच कर नहीं आते कि हम मंच पर बैठ करके कोई कंपटीशन करने जा रहे हैं कि सबसे अच्छा बोलेंगे, बल्कि हम बोलते नहीं हैं, हम तो केवल बतियाते हैं, हम बातचीत करते हैं। हमारी कथा नहीं होती है, हमारी व्यथा होती है। जो सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनके दर्द, उनकी समस्याएं, और उसी पर हम चिंतन करते हैं। हम नमक खाते हैं तो नमक के बराबर उसके चलते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इनके जीवन में प्रगति नहीं हो रही है, संपन्नता नहीं आ रही है। उसकी वजह यही है कि बीज जम नहीं रहा है।
जो बीज जमे उसी की कथा को बीजक कहते हैं। बीजक शब्द का अर्थ ही हम लोगों ने कागज में देखा पढ़ा। जो बीज जम जाए उसको बीजक कहते हैं, और वो आपके भीतर में है, कंठी के रूप में उसको ऊपर लटका दिया जाता है। ये इतनी बड़ी ताकत है। उस मां ने अपने बच्चे को 2 झापड़ मार दिया, बच्चा और जोर चिल्लाया। कभी कभी उसके घर पर, गांव में ऐसे होता है कि पड़ोसियां सब सहेली सहेली बन करके आपस में बतिया लेती है, और इसीलिए उनको फिर बीपी शुगर भी नहीं होता था। अब ये खत्म हो गया है। अब अपने अंदर की वेदना किससे कहें, क्योंकि पढ़ी लिखी औरत है, दूसरे से कहेंगे तो इज्जत चली जाएगी। एक दूसरे के पास बैठने की फुर्सत नहीं है। अनायास जो बैठना पहले का होता था वो आज के ध्यान शिविर के बराबर ही समझिए उसको। एकदम निरपेक्ष होकर, निर्चाह होकर के 2-4 पुरुष लोग हैं, वो बैठ गए तो रामायण की कथा कहने लगे। वो बैठ गए, हाथ से मैंने देखा है कि पानी बरस रहा है। हमारे घर में लंबा सा बरामदा था, तो बरसात के समय में लोग इकट्ठे हो जाते थे, और अच्छी अच्छी कथाएं जो आज कभी कभी आप लोगों के सामने मैं बोल देता हूं, ये बचपन की सुनी हुई कथाएं हैं। और वो लोग केवल कथाएं नहीं सुनाते थे, किसी के हाथ में रस्सी बनाने वाला वो होता था, किसी के हाथ में जो चारपाई बिनी जाती है उसकी रस्सी होती, सब काम भी होता था, उसके साथ साथ में कथाएं भी होती थी। ये दोनों काम साथ साथ में होता था, और उन्हीं के बीच में मैं पला हूँ, देखा हूँ उनको, और देखते देखते आज मैं रस्सी भी बना सकता हूँ, जनेऊ अपने हाथ से बना करके पहनाता हूँ। भोजन जितने प्रकार के हैं वो सब मैं अपने हाथ से बना लेता हूँ। जीवन के आने वाले जितने भी काम हैं, जब से गुरुदेव जी के पास आया वो चीज और चमक हुई है, क्योंकि अपने जीवन में अपने गुणों से लद जाना चाहिए, जैसे फल से आम का पेड़ लद जाता है। बरसही जलद भूमि नियर आए, यथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। करके तो देखिए, खेत हमारे दूसरों को बटाई पर दिए गए थे, लेकिन चुपके से जाकर मैं हल जोतना भी सीखा। उस समय पाटा लगाया जाता था, वो भी करना सीखा। जो जो दूसरों को देखा कि ऐसी जिंदगी होती है, वो करके देखा। एक बार प्रसाद बंटने के लिए जलेबी की, किसी संत ने कहा आज जलेबी बटेगी, और मुझे भेजा गया। मैं गया हलवाई की दुकान पर, तो उसने कहा कि महाराज जी थोड़ी सी बासी बची है, आपको बासी नहीं दूंगा, आप 10 मिनट इंतजार कर लीजिए, मैं ताज़ा जलेबी बना के देता हूँ। मुझे और खुशी हो गई कि आज पहली बार मैं आंखों से जलेबी बनाते दिख रहा हूँ, और मेरे सामने जो जलेबी उसने बनाई कि उसके बाद फिर मुझे जलेबी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जलेबी भी अच्छी बना लेता हूँ, मैं घट तो नहीं गया। कुछ भी आप सीखेंगे तो ना आपका तौल घटेगा, ना वजन घटेगा, ना बुद्धि घटेगी, बल्कि बढ़ेगी। ये आपकी ज़िंदगी की ताकत है। इसको सिखाया माँ ने बेटे को। सिखाया तो ये जाता है कि बच्चा पढ़ने पर है, लेकिन काम नहीं करेगा, काम करेगा तो बुद्धिमंद हो जाएगा। ये आजकल की शिक्षा है। ये पहले जमाने में लोग आपस में बैठते थे। उस माँ की कोई सहेली थी, वो बच्चे के जोर से रोने की आवाज़ सुन करके आ गई और देखा कि बच्चा बहुत रो रहा है। उसने कहा क्यों बच्चे को रुलाती हो? उसका माथा थोड़ा गर्म था, चूल्हे में रोटी पकाते पकाते। उसने कहा देखने ये शैतान चंद्रमा मांग रहा है। अब 2 व्यक्तियों के मन में, बुद्धि में देखिए क्या अंतर होता है। एक जमा हुआ है और एक उखड़ा हुआ है। भाई जो जोर जोर गरमाता है, बड़बड़ाता है, तो लोग कहते हैं ना भाई इतना उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रहे हो। एक बुद्धि जमी हुई है, एक उखड़ी हुई है। तो जो जमी हुई बुद्धि है वो सहेली बोलती है कि अरे बहन, जब वो चंद्रमा मांगता है तो तुम रुलाती क्यों हो, चंद्रमा दे दो ना उसको। तब वो बोलती है कि तेरे बहुत बुद्धि है तो दे देना तू। ये दोनों का संवाद है। उसने कहा मैं देती हूँ। एक जमी हुई बुद्धि देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी जल्दी चंद्रमा बच्चे के लिए उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के स्तर पर उतरी नहीं। वो 35 साल की है, बच्चा अभी 2.5 साल का है। वो नीचे उतरना ही नहीं चाहती है, उतर सकती नहीं। क्यों नहीं उतर सकती? घमंड के कारण से। अपने उम्र में फंसी हुई है। और आपको इतना लिबरल होना है, आपको इतना मुलायम होना है, फ्लेक्सिबल होना है कि जिस समय जहां जैसा चाहे आप अपने मन को डाइवर्ट कर लीजिए। और इसको कहते गियर का नहीं फंसना। जो सबसे अच्छी गाड़ी होती है उसका गियर फ्री होता है, जहां पर चाहिए गियर लगा दीजिए आप।
वो अपनी जगह पर रुकेगी। वैसे ही आपको जरूरत पड़े विनम्र बन जाइए, आपको जरूरत पड़े थोड़ा रुक जाइए, आपको जरूरत पड़े स्पीड पकड़ लीजिए। ये मन की बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है और इसको कहते हैं पहले जान स्वरूप को। आप समस्या से उलझे हुए हैं, बंधन मान करके आप दुनिया के सत्संग में फंसे हुए हैं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। और आज देखिए जितने मत मतांतर हैं लगभग 90% सब लड़ाई और झगड़े से बने हैं। ये मुसलमान में देखिए तो वहाँ यही बात है। इतनी अच्छी अच्छी बातें मुसलमान इस्लाम धर्म में पढ़ने को मिलती है कि जो जगह पर झगड़ा हो वहाँ पर नमाज कभी भी अंगीकृत नहीं हो सकता है। जो आदमी ऋणी होगा, कर्जा लिया होगा, उसका कभी हज स्वीकार नहीं हो सकता है। का मतलब कर्जा नाजायज है। इतनी अच्छी अच्छी बातें होते हुए भी उसका इंप्लीमेंट करने वाले आज उस समाज को कहां पहुंचा दिया है। उस बहन ने, सहेली ने कहा कि देख मैं चंद्रमा लाती हूं, अभी बस एक थाली रखी थी उसी में पानी भर दिया, पानी जैसे स्थिर हुआ वो चंद्रमा उसी में चमकने लगा। उसने कहा देख बेटा चंद्रमा तेरे लिए मैंने बुला दी, चंद्रमा उतर आया। बस वो बच्चा था, उसके अस्तर की बात तो हो गई, बस उसी में छप्पा छैया खेलने लगा और रोना बंद कर दिया, माहौल बदल गया, सब काम सज गया। कितने आराम से ये बात बनी है। अगर ये दृष्टांत आपके बच्चों में बस जाए, आपकी माँ में, पिता में बस जाए, तो वही आदमी टाटा बिरला का जनरल मैनेजर भी हो सकता है। उसके अंदर दूसरी ताकत नहीं होती है, पॉजिटिविटी होती है। आप नहीं कुछ मत कहिए, देवी देवता का खंडन मत करिए। हमारे आपके जो जैसे आदिवासी में कोई महिला है बहुत गुणवान है, तो नहीं कह करके उसको गांव वालों ने पीट करके बाहर निकाल दिया, और कोई ले गया उसको, उसके गुण को देखकर, उसके यथार्थ को देखकर, स्वरूप को देख करके, और उसके बाद वो एक अच्छे स्टेटस पर पहुंची और उसका नाम उसने रख दिया काली माता। अब बताइए पूजा होगी कि नहीं होगी। आज हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो इसी प्रकार के वातावरण में जन्मे हैं, जन्म करके आज जो बने हैं उसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। वो देवी है कि नहीं देवी है। जिनका समाज में भर्त्सना हुई, जिनका समाज में उपेक्षा हुई है और उसके अंदर के गुणों को लोग नहीं पहचान पाए, उसकी उपेक्षा आज भी कर रहे हैं, उसको आगे लाने के लिए हमारे महापुरुषों ने उसको दुर्गा देवी कहा, संतोषी देवी कहा, कुछ और देवी कह दिया। आप देवी के अर्थ बताइए ना। भूत प्रेत नहीं होते हैं, भूत प्रेत होते नहीं तो परेशान क्यों होता है आदमी। आदमी के अंदर में जो उसके कृत्य हैं, जब उसके दिमाग में इतनी गहराई से गड़ जाते हैं कि जब उसको निकाल नहीं पाता है, तो भूत का मतलब होता है उसका पास्ट टेंस, उसका जो बीता हुआ समय है, उसके जो कृत्य हैं उसके दिमाग में इतनी गहराई से, चाहे आसक्ति के कारण से हो और चाहे घृणा के कारण से हो, ये दोनों जब आदमी में होते हैं तो इतना चिपकाव पैदा करते हैं कि अपनी बातों से वो अलग नहीं हो पाता है। तब उसको गलत गलत बुरे बुरे सपने होते हैं, तब उसका जो व्यवहार है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको अर्ध पागल कहते हैं। और आप कहते हो उसको समझाने के चक्कर में पड़े हो, भूत नहीं होते, भूत नहीं होते, भूत नहीं होते। वो मर जाएगा, वो आत्महत्या कर लेगा या किसी को मार देगा वो। इस प्रकार के आज कितने के लड़के जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं, कोटा में पढ़ने के लिए गए हुए हैं, बीएससी एमएससी करके वो डॉक्टर बनना चाहते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं और आत्महत्या करके ऊपर चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? कि दिमाग पर लोड ज़्यादा हुआ, सही समय से सोए नहीं, समय से खाया नहीं, अच्छा उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिला, दिमाग पर लोड ज़्यादा पड़ा, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई और लोग समझ नहीं पाए और उल्टा सीधा व्यवहार बोलने लगा तो लोग कहे भूत लगे हैं। वो भूत का अर्थ नहीं समझ पाया और धीरे धीरे करते करते वो मर ही गया। आज जीवन में हमारी जो शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है कि आप में आत्मा है और आत्मा में प्रसन्नता है, प्रेम का सरोवर है जो कभी घट नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु कहते धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर। धर्म किए धन ना घटे, धर्म का मतलब ये होता है कि जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, आपने कभी माँ को सोचते हुए देखा है कि अगला बच्चा आएगा उसके लिए थोड़ा बचा ले? भाई लेबर हो और कोई हो और कोई हो और कोई हो,
तो आपके मन में ये थोड़ा सा शक होता है कि अभी बहुत लोग हैं, थोड़ा बचा के बांटो। लेकिन जिसका दिल है तो बांटता है तो कभी कम नहीं पड़ता है। कहते देने वालों का हाथ कभी खाली नहीं होता है। ये चीजें अंधविश्वास की नहीं है, विश्वास की है। ये आप आस्था रखिए, फिर आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा। मां दूध पिलाती है, सबसे पहला ज्वलंत उदाहरण है कि अपने पहले बेटे को भरपूर दूध पिलाती है, कुछ नहीं बाकी रखती है, और दूसरे बेटे के लिए वही दूध फिर आ जाता है। 12-12 बच्चों की मां को मैंने देखा है, और दूध पिलाने से 1 तोला उसका वजन नहीं कम पड़ा, उसकी छाती नहीं बिगड़ी, उसका चेहरा नहीं बिगड़ा, और देखोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि इसके 12 बच्चे भी पैदा हुए हैं। आप बिल्कुल यंग दिखाई पड़ेगी वो माँ। भावना है, श्रद्धा कभी कम नहीं पड़ती है, इसलिए इसको साहब ने प्रेम का सरोवर कहा। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो गए। पंडित का मतलब होता है कि जिसका कभी कुछ घटता नहीं है। आप ऐसे ही संपूर्ण बने अपने जीवन में। सदगुरु ने आपको जो सीख दी है, जो ज्ञान दिया हुआ है, ये ज्ञान आपका हर क्षेत्र में लागू होता है। आप व्यापार में जाइए तो, नौकरी में जाइए तो, परीक्षा में जाइए तो, घर का मैनेजमेंट करिए तो, ये ज्ञान सार्वभौमिक होता है। इसका हमें इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। जैसे संविधान और कानून है, उसी संविधान और कानून को पढ़ करके एक वकील सब जगह हारता चला जाता है, लेकिन एक वकील होता है, उसके अंदर में हौसला है, उसी कानून से सबको जिता भी देता है। ये आपके जीवन का संविधान है। आपके बच्चों के हृदय में लिखा हुआ उसे आप नित्य प्रति पढ़ें, वही आपका संध्या पाठ होगा, वही आपकी प्रातः वंदना होगी, सबके आंगन में यही सुनाई पड़े। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब